अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन जहीर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं हर वीडियो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बनाता हूं और मेरी हर वीडियो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उसके अंदर शामिल होती है उस वीडियो के अंदर। तो आज भी मैं बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल बजरी म्यूटेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड हुई भी है हर बर्ड की, जिसमें अलग अलग किस्म के बर्ड्स आते हैं म्यूटेशन बर्ड्स में। उसमें एक खास किस्म का बर्ड है जिसको लोग आजकल बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और वो बर्ड जो है वो थंबनेल में आप लोग देख चुके होंगे, वो है वॉयलेट रेनबो बजीज। वॉयलेट रेनबो बजीज के बारे में आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं वॉयलेट रेनबो बजीज के बारे में बताऊंगा, वॉयलेट रेनबो बजीज की पहचान बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि क्या वॉयलेट रेनबो बजीज का अगर आप लोग पेयर बाय करते हैं तो क्या उसके नतीजे में आप लोगों के पास सारे बच्चे वॉयलेट निकलेंगे। इस तरह की मैं सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखें और उस वीडियो को देख के जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूंगा उन चीज़ों को समझे। तो मैं सबसे पहले अपनी वीडियो के आगाज में आप लोगों को दिखाता हूं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने होम ब्रीड वॉयलेट रेनबो के कुछ चिक्स पकड़े हैं। वैसे मेरे पास माशाल्लाह ये क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुए हैं। मैं इनके बारे में आप लोगों को बताता हूं, सबसे पहले आप देख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, जैसा कि मैं बोलता हूं कि ये लाइव स्टॉक है, आप लोगों ने माशाल्लाह जरूर बोलना है। माशाल्लाह बोलने से ये होगा कि जो बर्ड्स हैं, जिंदा चीजें हैं, उनको नजर नहीं लगेगी। यानी हम क्या करते हैं कि हम किसी भी जानदार चीज को देख के अगर माशाल्लाह बोल देते हैं तो उससे फिर ये होता है कि वो जो रिस्क फैक्टर होता है नजर लगने का वो खत्म हो जाता है। तो आप लोग माशाल्लाह लाजमी बोलें। ये कितने प्यारे प्यारे वॉयलेट रेनबो के चिक्स प्रोड्यूस हुए हैं माशाल्लाह से। सारी मेरी होम ब्रीड है, आप ये देखें। अब इसके अंदर कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं। वैसे मैंने जो मेरे हाथ में पीसेस आए वो मैंने पकड़ लिए, क्योंकि ये सारे कॉलोनी के अंदर हैं और मेरा इरादा यही है कि ये इतने प्यारे चिक्स प्रोड्यूस हुए, मैं इन बच्चों को रखूंगा और इंशाल्लाह अगर इनकी ज़िंदगी रहती है तो मैं फिर इनकी ब्रीड लूँगा, क्योंकि मुझे बर्ड्स का बेहद शौक है। जो मेरे पास खाली खाने हैं, जो एम्प्टी जो पोर्शंस हैं, उनके अंदर इंशाल्लाह मैं इनको रखूंगा। अब मैं करीब से इनकी खूबसूरती आप लोगों को दिखाता हूँ और ये बताता हूँ कि ये वॉयलेट रेनबोज हैं, इनकी पहचान क्या होती है। मैंने अपने हाथ में एक मेल निकाला है और अपने हाथ में एक फीमेल मैं निकालता हूं। ये फीमेल नहीं है, ये फीमेल है खाली बात। ये मैंने अपने हाथ में एक फीमेल निकाली है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है इसका। और ये एक मेल निकाला है। अब ये जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे इनकी ये जो मार्किंग है और ज्यादा ब्राइट होती जाएगी। अब ये जो दोनों बर्ड्स हैं ये वॉयलेट रेनबो क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी का बेस कलर है ये वॉयलेट है। बॉडी का बेस कलर वॉयलेट है, इसी वजह से इनको वॉयलेट रेनबोज बोलते हैं। अब इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान मैं पहले भी बता चुका हूं। रेनबो बर्ड हमेशा ऑफलाइन सीरीज में होता है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों बर्ड ऑफलाइन सीरीज में, नॉर्मल मार्किंग में नहीं है। रेनबो बर्ड की जो चिक पैचेस होते हैं वो वॉयलेट कलर के होते हैं। इसके देख सकते हैं वॉयलेट कलर के चिक पैचेस हैं, ये देखें। जो चिक पैचेस होते हैं वो वॉयलेट कलर के होते हैं। बर्ड ओपलाइन सीरीज में होता है और बर्ड जो होता है वो क्लियर उसमें होता है, क्या कहते हैं, क्लियर फेदर्स होते हैं, या जो उसकी मार्किंग होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, फेदर्स मार्किंग। तो ये बेसिकली जो होती है वो रेनबो बर्ड की पहचान होती है। अब ये दोनों बर्ड जो हैं ये मेरे पास किन पेयरिंग्स के नतीजे में, या ये बच्चे हैं ये किन पेयरिंग्स के नतीजे में प्रोड्यूस हुए हैं। तो सबसे पहले तो लोगों के जहनों में ये गलत फहमी होती है, वो ये समझते हैं कि वॉयलेट इनटू वॉयलेट लगाने से सारे बच्चे वॉयलेट प्रोड्यूस होंगे।
हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने मल्टीपल किस्म की पेयरिंग्स लगाई हुई है। मैंने वॉयलेट इंटू वॉयलेट के पेयर्स भी लगाए हुए हैं, मैंने वॉयलेट इंटू मूव के पेयर भी लगाए हुए हैं, मैंने वॉयलेट इंटू स्काई ब्लू के पेयर्स भी लगाए हुए हैं, मैंने स्काई ब्लू इंटू मूव का पेयर भी लगाया हुआ है। उसके नतीजे में हमारे पास मल्टीपल किस्म के बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। उसी के नतीजे में हमारे पास वॉयलेट बच्चे भी आएंगे, मूव बच्चे भी आएंगे और स्काई ब्लू बच्चे भी आएंगे। इनके जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग कलर्स होते हैं उसके सबसे पहले नंबर पे ये वॉयलेट कलर होता है, उसके बाद जो दूसरे नंबर का डिमांडिंग कलर होता है वो मूव कलर होता है और उसके बाद जो होता है वो स्काई ब्लू कलर होता है। हमने क्या करना होता है, हमने इनकी एक टेस्ट ब्रीड लेनी होती है और उसके नतीजे में उनके रिजल्ट्स देखने होते हैं। अगर तो उसके रिजल्ट्स हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो अचीव हो जाते हैं तो फिर हम उस पेयरिंग को कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि देखिए वॉयलेट रेनबो जो है वो बेसिकली मल्टीपल म्यूटेशन का मिक्सअप है। ओपलाइन म्यूटेशन भी इसके अंदर शामिल है, क्लियर विंग म्यूटेशन भी इसके अंदर शामिल है। इनके कॉम्बिनेशन से मिलके और खासतौर पे जो ब्लू जीन है वो शामिल है। ये हमेशा याद रखें कि रेनबो बर्ड कभी भी ग्रीन सीरीज में नहीं होगा। रेनबो बर्ड तो वॉयलेट रेनबो के बारे में या रेनबो म्यूटेशन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये मुख्तलिफ म्यूटेशन का कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद जाके रेनबो बजीरी प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर कौन कौन सी म्यूटेशन शामिल होती है, सबसे पहले जो इसके अंदर बेस बर्ड होता है वो होता है ब्लू सीरीज बर्ड। ग्रीन सीरीज बर्ड कभी भी रेनबो बर्ड नहीं हो सकता। मार्केट के अंदर या मुख्तलिफ किस्म के यूट्यूबर्स ये गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि ग्रीन बर्ड भी रेनबो बर्ड होता है। ग्रीन बर्ड कभी भी रेनबो बर्ड नहीं हो सकता। रेनबो बर्ड होने के लिए सबसे पहली शर्त कि वो ब्लू सीरीज में होना चाहिए, दूसरी चीज येलो फेस में होना चाहिए, तीसरी चीज क्लियर विंग में होना चाहिए, चौथी चीज ओपलाइन सीरीज में होना चाहिए। अगर ये चार चीजें एक बर्ड के अंदर मौजूद है तो जाके वो रेनबो बर्ड बनता है या तो जाके वो बर्ड रेनबो बर्ड बना सकता है। अदरवाइज अगर ये चीजें मिसिंग है तो वो बर्ड रेनबो बर्ड नहीं कहलाएगा। रेनबो बर्ड के अंदर ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, अदरवाइज वो बर्ड कोई भी आपको बोलता है, अगर लेट सपोज एक बर्ड ओपलाइन नहीं है, भले वो क्लियर विंग है, भले उसका येलो फेस है, भले उसके चिप पैचेस वॉयलेट है, अगर कोई बोलता है कि ये रेनबो बर्ड है तो वो रेनबो बर्ड नहीं है। इसी तरह अगर कोई बर्ड ऑफलाइन में है, उसका येलो फेस नहीं है और कोई बंदा बोलता है कि ये रेनबो बर्ड है तो वो बर्ड भी रेनबो बर्ड नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई बर्ड येलो फेस में है, ऑफलाइन सीरीज में भी है और वो क्लियर विंग नहीं है तो वो भी बर्ड कभी भी रेनबो बर्ड नहीं हो सकता। तो आपने इन चीजों को जहन में रखना है। जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, उसके बाद जाके आप लोगों ने डिसीजन लेना है और अपना शौक पूरा करना है। मैं फिर वही बात आप लोगों से रिपीट करूंगा कि जो बर्ड्स का काम है वो पहले शौक है, बाद में कारोबार है। हर बंदा जो भी जिस बर्ड की डिमांड बढ़ती है उसके पीछे पड़ जाता है और उस बर्ड को लेने की ख्वाहिश करता है। हालांकि मैंने ये देखा है अपने पिछले 15-16 सालों के एक्सपीरियंस में कि कभी भी लोगों ने बर्ड को शौक प्रॉपर तरीके से नहीं किया। सिर्फ उन्होंने चढ़ते हुए बर्ड या जिस बर्ड की डिमांड ज्यादा है उस बर्ड को अपने सेटअप पे लाए हैं, उनकी ब्रीड करवाई है और फिर नुकसान उठाए। आप किसी भी बर्ड को रखें, समझें, 1-2 साल का अरसा गुजारें, फिर इंशाल्लाह वो बर्ड आपको कमा के भी देगा। आपने मार्केट जाके जो उड़ता हुआ बर्ड, मतलब जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, वो बर्ड कभी भी खरीदना इस तरह नहीं है बगैर इंफॉर्मेशन के। हाँ, अगर आपको इंफॉर्मेशन है तो आप जाएं, मार्केट जाएं, अच्छा बर्ड मिलता है ले लें, किसी के सेटअप पे जाएं, अच्छा बर्ड मिलता है ले लें। लेकिन मेरी बात फिर याद रखें कि पहले बर्ड का शौक करें, उसके बाद बर्ड के कारोबार का सोचें, क्योंकि कारोबार कभी भी किसी को देख के कॉपी करने वाली चीज नहीं है। कारोबार सोच समझ के करने वाली चीज है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जो रेनबो के हवाले से इंफॉर्मेशन देनी थी, जो शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है देने की, उम्मीद है आप लोगों को वो समझ में आ गई होगी। जाने से पहले इस वीडियो की जो अच्छी बात है वो बेसिकली मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसमें मेरे प्यारे आका ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि मेरे प्यारे आका ने एक मर्तबा मेरे कंधे पे हाथ रखा और फरमाया कि ए उमर, दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है। दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, यानी जब सुबह हो जाए तो शाम होने का इंतजार नहीं करो और जब शाम हो जाए तो सुबह होने का इंतजार बिल्कुल भी मत करो। बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो और फकर तंगदस्ती से पहले आसूदगी जो आपको अल्लाह ताला ने आशाइशें दी हुई है उनको गनीमत जानो। आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।